दीक्षा क्लासेस में स्वागत है। अब हम इस वीडियो में अंतिम 4 पद पढ़ेंगे मनुष्यता कविता के। तो पिछले आपको 4 पद समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। मैंने एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको करा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर नहीं किया है तो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स भी आने वाले होंगे, तो कविता को समझ कर जाओगे तो कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप लिख सकते हो। किसी भी पंक्ति की व्याख्या कही जाए आपको करने के लिए तो आप कर सकते हो, यदि कविता को अच्छी तरह समझा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, दोस्तों को बताइए और किताब जरूर खोल लीजिए पढ़ते समय। तो हम 5वां परिच्छेद देखेंगे, 5वां पद देखेंगे, 5वां पैराग्राफ देखेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी भूल कर भी, गलती से भी मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त कहते हैं धन दौलत को। वित्त मंत्री होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस को, पैसे को, संपत्ति को, धन दौलत को वित्त कहते हैं। वित्त को कवि ने तुच्छ कहा है। तुच्छ बिल्कुल छोटी चीज, बिल्कुल निम्न चीज है धन दौलत। तो कह रहे कभी भी भूल कर भी धन दौलत के मदांध में नहीं रहना चाहिए। मदांध घमंड में अंधे होकर नहीं रहना चाहिए। मद में, मद पैसे का घमंड कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि पैसा तुच्छ है। घमंड में अंधे नहीं होना चाहिए, पैसे के घमंड में अंधे नहीं होना चाहिए। मदांध घमंड में अंधा होना। मद का अर्थ नशा भी होता है, तो पैसे के नशे में कभी भी अंधे नहीं होना चाहिए। पैसा कैसा है? तुच्छ है, तुच्छ वित्त है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। आपको यहां पर आया है खुद को, तो कह रहे खुद को सनाथ जानो। नाथ, सनाथ, नाथ ईश्वर, हमारे साथ ईश्वर है। सनाथ है, हम अनाथ नहीं है। अगर मान लो किसी का अपना कोई ना भी रहा हो तो ईश्वर हमेशा साथ में है। तो हमेशा सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, कभी भी घमंड मत करो चित्त में, हृदय में। हमेशा सोचो ईश्वर हमारे साथ है, हमें केवल ईश्वर के प्रति गर्व करना है, ईश्वर के लिए गर्व करना है और किसी चीज के लिए नहीं। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ है। कोई अनाथ नहीं है इस धरती पर। अगर कोई अकेला भी है तो भी वो अनाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ। त्रिलोकनाथ कौन है? ईश्वर, जो तीनों लोकों का स्वामी है। त्रिलोकनाथ ईश्वर को कहते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीनों के दाता, दीनों की रक्षा करने वाले। दीन यानी गरीब, कमजोर। तो दीन बंधु के विशाल हाथ हैं, इतने बड़े बड़े हाथ हैं कि वो सबको अपने शरण में ले सकते हैं। दयालु हैं वे, दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीव भार जो करे। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, हाय क्या होगा, हाय परेशान हो जाता है, हमेशा बेचैन हो जाता है, वो अतीव भाग्यहीन है। अतीव अत्यंत, बिल्कुल वो व्यक्ति बिल्कुल भाग्यहीन है। दुर्भाग्य है उसका कि ईश्वर के होते हुए भी वो बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, अधीर रहता है, धैर्य खो देता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। जो अधीरता का भाव धरता है, जो धैर्य नहीं रखता मन में, वो भाग्यहीन है। उसका दुर्भाग्य है ये। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत जिसका अंत नहीं है। अंतरिक्ष आसमान, ऊपर स्पेस। अंतरिक्ष में अनंत अंतरिक्ष में, असीम आसमान में
अनंत देव हैं खड़े, इतने देव खड़े हैं, इतने देव हैं, इतने देवता हैं जिनको गिन नहीं सकते। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष ही, सामने ही, हमारे सामने ही वो अपनी बड़ी बड़ी बाजुएं, अपनी बड़ी बड़ी बाहें बढ़ा रहे हैं। आओ मेरे पास, मेरी शरण में आओ, ईश्वर कहते हैं। मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अब कवि कह रहे हैं परस्परावलंब, यानी एक दूसरे का सहारा बनकर, परस्पर एक दूसरे का सहारा। हर मनुष्य को कह रहे हैं कि तुम सब एक दूसरे का सहारा बनकर उठो और बढ़ो। अकेले किसी को मत छोड़ो, सब एक दूसरे का सहारा बनो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य, अमर्त्य कहते हैं देवताओं को, जिनकी मृत्यु नहीं होती। तो कह रहे अभी अमर्त्य अंक में, देवताओं की गोद में, अंक गोद में बढ़ो, देवताओं की शरण में जाओ, अपंक होकर जाओ। लेकिन कैसे जाओ देवताओं की शरण में? अपंक होकर। पंक कहते हैं कीचड़ को, गंदगी को, लेकिन पवित्र होकर जाओ। पंक के साथ मत जाओ, कीचड़ के साथ मत जाओ। कीचड़ यहाँ बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों के साथ ईश्वर की शरण में जाने की कोशिश मत करो। अगर ईश्वर की शरण में जाना है, जो ईश्वर अमर्त्य है, जिसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी गोद में अपंक हो चढ़ो सभी। सब अपंक होकर जाओ, कलंक रहित जाओ, गंदे काम मत करो, पवित्र होकर, शुद्ध होकर, अच्छे कर्म करते हुए जाओ। रहो नहियो कि एक से न काम और का सरे। रहो नहियो, ऐसे मत रहो कि एक से न काम और का सरे, कि किसी एक से किसी का काम हो, किसी एक के बिना काम हो जाएगा, ऐसे मत रहो। सबको सबकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा सोचकर एक दूसरे की सहायता करो। रहो नहीं हो कि एक से न काम और का सरे, कि किसी से किसी का काम नहीं चलेगा, किसी से किसी का काम नहीं होगा, ऐसा सोच के मत रहो। यह सोचो कि सबको सबकी जरूरत है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सिर्फ ये याद रखो कि मनुष्य, एक मनुष्य का दूसरा मनुष्य ही बंधु है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, हर मनुष्य मात्र मतलब हर मनुष्य, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं वे सब क्या है? बंधु हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, कोई दुश्मन नहीं है। जितने भी मनुष्य हैं सब एक दूसरे के बंधु हैं। जो यह सोच लेता है, यही बड़ा विवेक है। विवेक समझदारी, यही सबसे बड़ी समझदारी है। ये मान लेना कि सभी मनुष्य आपस में बंधु हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, और पुराण पुरुष, पुराणों के पुरुष ईश्वर, पुराण पुरुष यहाँ ईश्वर के लिए आया है। स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुए हैं, ईश्वर खुद ही पैदा हुए हैं। तो पुराण पुरुष ईश्वर क्या है? पिता प्रसिद्ध एक है। वो एक ही है ईश्वर, अलग अलग नहीं है। वो स्वयं पैदा हुआ है वो ईश्वर, और वो पुराण पुरुष है, वो केवल एक है, वो सबका पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। ठीक है, मनुष्य बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार सब अलग अलग तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। फलानुसार, कर्म के फलों के अनुसार, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल मिलते हैं, उस हिसाब से वो जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ये हम मानते हैं कि किसी ने अच्छे कर्म किए तो वो ज्यादा सुखी है, किसी से गंदे बुरे कर्म हो गए तो वो दुख भरा जीवन जी रहा है। ये अपने अपने कर्मों के फलों के अनुसार सबको अलग अलग जीवन मिला है। ये बाहरी भेद है, ये देखने में अलग अलग सब लगते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो ये बाह्य भेद है, ये बाहरी भेद है, बाहरी अंतर है, बाहरी डिफरेंस है लोगों में। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। लेकिन
अंतरैक्य में, अंतरात्मा में एक ही, अंतरैक्य, अंतर में सब एक है, आत्मा से सब एक है, सभी उस परमात्मा की का ही रूप है। आत्मा परमात्मा से ही निकली हुई सब आत्मा है, इसलिए सब अंदर से सब एक है, बाहर से चाहे अलग दिखते हो। में प्रमाणभूत वेद हैं, इस बात का साक्षी है। वेद कहते हैं आत्मा, प्रमाण, ये इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर एक है, ईश्वर ने सबको जन्म दिया है, वही सारी सृष्टि चला रहा है। ये सब इस बात का, ये सब हमें प्रमाण मिल रहा है इस बात का, जब हम सारे संसार को देखते हैं कि सब कुछ कैसे चलता है, दिन होता है, रात होती है, प्रकृति में फूल खिलते हैं, कलियां खिलती है, मनुष्य जन्म लेता है बड़ा, ये सब परमात्मा के हाथ में है। और वेद यहाँ आत्मा के लिए है। अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, सबके अंदर आत्मा एक ही है, उस परमात्मा की, जिस परमात्मा का प्रमाण हमें मिलता है, जिसके अनुसार पूरी सृष्टि चलती है। अगर परमात्मा नहीं होता तो सृष्टि कैसे चलती? यही एक प्रमाण है, जो सब कुछ अपने नियमानुसार चलता है, इसका मतलब ईश्वर है, और उसी का हम एक अंश हम सबके अंदर है। इस तरह से हम सब एक हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अगर एक बंधु बंधु की व्यथा नहीं हरता है, दुख, व्यथा, दुख, अगर एक भाई दूसरे भाई के दुख को नहीं हरता है, हरना, दूर करना, अगर एक बंधु दूसरे बंधु के दुख को हरता नहीं है, दूर नहीं करता है, तो अनर्थ है, बिल्कुल बेकार है। ये तो बहुत बुरी बात है, अनर्थ होना, बुरा होना, ये तो बड़ी बुरी बात है। अगर कोई बंधु दूसरे बंधु के दुख को हरता नहीं है, समाप्त नहीं करता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बार बार एक ही बात वो कह रहे हैं, वही मनुष्य सच्चा है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। अब कह रहे चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग, अभिष्ट इच्छित, जिसकी हमें इच्छा है। हम सबको क्या इच्छा है? ईश्वर को पाना। सबका लक्ष्य एक ही है कि अंत में ईश्वर की शरण में जाना। तो कह रहे चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष खुशी से खेलते हुए, जीवन बिताते हुए, जीवन में कर्म करते हुए, चलो अपने इच्छित मार्ग पर खुशी से चलते चलें। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। इच्छित मार्ग यहाँ पर हम ये भी ले सकते हैं कि हम जो चाहते हैं करना जीवन में, अंतिम में तो सबने ईश्वर के पास ही जाना है, ये तो एक सच्चाई है। लेकिन यहाँ हम दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं कि हम जो चाहते हैं जीवन में करना, उसको हम सहर्ष खुशी से करें, रोते पीटते हुए ना करें। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। रास्ते में विपत्तियां आए, मुसीबतें आए, विघ्न बाधाएं आए, या रुकावटें आए, मुसीबतें आए, उनको ढकेलते हुए, उनको धक्का मारते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, उनसे हम रुक ना जाएं कहीं डर कर। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हाँ, जीवन में चलते हुए कभी भी हमारा हेल मेल, हमारा मिलना जुलना, हमारा सामंजस्य, हमारा मेल जोल, हमारा बैलेंस, हमारी मित्रता घटे ना, कम ना हो। लड़ाई झगड़ा कहीं ना करने लग जाए हम, हमारा हेल मेल, हिलना मिलना, मिलना जुलना कहीं घट ना जाए। बढ़े ना भिन्नता कभी, भिन्नता अलगाव, अलग होना, डिफरेंसेस, कहीं हमारे डिफरेंसेस ना बढ़ जाएं, भिन्नता अलग होना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क एक पंथ के, कभी भी हम तर्क ना करें, बिना तर्क किए एक रास्ते पर चलें, बिना बहस किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए, बिना झगड़ा किए, बिना डिफरेंस के हम एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सब एक ही रास्ते पर
सतर्क होकर सावधान होकर चलें कि कहीं हमारे बीच में मन मुटाव ना हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कहीं मतभेद ना हो जाए, कहीं बहस ना छिड़ जाए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ भाव, समर्थता का भाव, समर्थ, सामर्थ्यवान होना। जब कोई व्यक्ति तारता हुआ तरे, तारता किसी दूसरे को तार देना, किसी दूसरे का उपकार कर देना, किसी दूसरे का भला कर देना। जब व्यक्ति दूसरे का भला करता है तो वो खुद समर्थवान होता है और खुद भी तर जाता है। तभी समर्थ भाव है। और ये भाव है जो हमें ये दूसरों की भलाई करने वाला काम कराता है, वही समर्थ भाव है। इसमें दोनों अर्थ हम ले सकते हैं कि ये समर्थ भाव है, हमें सामर्थ्यवान बनाता है जब हम दूसरों को तारने की कोशिश करते हैं, दूसरों का भला करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद भी तर जाते हैं इस समर्थ भाव से। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उत्तर दूंगी। और मैं फिर जल्दी ही दूसरा पाठ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हम यही समाप्त करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए।